जय शिव शंकर शंभू। आज हम साईं नाथ प्रभु जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनके हमारे सच्चरित्र के अध्याय 3 की हम कथा का वर्णन करेंगे। साईं बाबा की स्वीकृति, आज्ञा, प्रतिज्ञा और भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाओं, ज्योतिष स्तंभ, मातृ प्रेम रोहिला की कथा, उनके मधुर अमृत उपदेश। साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना, जैसे कि बाबा ने सच्चरित्र को लिखने और उसमें वचन दिया है। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया चुका है कि बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लिखने के लिए मेरा पूर्ण अनुमति है और आप अपना मन स्थिर कर अपने हृदय वचनों को श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्यों का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई है तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति के प्रेम की तीव्र प्रभावित होगी। जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसे वचनों को सुनकर हेमाड़ पंत्र को अति हर्ष हुआ। वह निर्भय होकर उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा कि जो मेरा प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छा पूर्ण करूंगा। उसकी भक्ति में उत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृतियों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, मैं उसकी हर प्रकार से सदैव ही सहायता करूंगा। जो भक्तगण मेरे हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाओं को श्रवण कर स्वभावत प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई भी मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण और पूजन, निरंतर स्मरण और ध्यान किया करता है, मैं उसकी मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर कथाओं और लीलाओं के प्रेम पूर्वक मनन करता है, ऐसे भक्तों को संसारिक वासनाएं और ज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है, उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाओं को श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं की श्रद्धा पूर्वक सुनो और सुख संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। इससे श्रोताओं की चित्त की शुद्धि हो जाएगी, तब वो ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास में दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चेतन गण की विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही तुम्हारे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा बोलते हैं कि आप साईं साईं का नाम जपो, उससे आपके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर बाबा बोलते हैं कि भिन्न भिन्न कार्यों की प्रेरणा, ये हिमाड़पंत बोलते हैं कि भगवान ने अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ और किसी को नदी के तीर और किसी को घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवान का कीर्तन करने और भिन्न भिन्न कार्य की प्रेरणा देते हुए उन्होंने बाबा ने साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा उन्हें दी। और किसी को विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भी इस कार्य में सर्वथा अज्ञ था, अतः इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन समर्थ किसे है। सही बात है, बाबा की जीवनी का बयां करना किसी को नहीं, क्योंकि वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। उनके कृपा पात्र से आपके कार्य संपूर्ण संभव है, इसलिए मैं लेखन प्रारंभ किया। और तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और बाबा ने स्वयं ही अपना चरित्र रचा। और अतः इस चरित्र का श्रेय मुझे नहीं, जन्म उन्हें है। ये बोलते हैं, हिमाड़पंत जी बोलते हैं कि ये सब बाबा हमारे सच्चरित्र की लिखने की ही जो है श्रेय वो बाबा जी को है, उन्हें नहीं। वो जन्मत ब्राह्मण होते भी दिव्य चक्षु विहीन, अतः साईं सच्चरित्र लिखने की सर्वथा ही अयोग्य थे वो। परंतु श्रीहरि की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। मुख भी वचाल सकता है और पगु भी गिरवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार ही वह कार्य करने को पूर्णतः युक्ति ही जाने। हारमोनियम और बंसी, यह आभास और ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही, इसका ज्ञान तो वादक को है। चंद्रकांत मणि के प्रति ज्वार भाटे का रहस्य मणि और अथवा उद्यति वर्णन शशिकलाओं में घटती बढ़ती निहित है। बाबा के इन वचनों पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। जय शिव शंकर शंभू। आगे का जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीक पार्ट में बनाऊंगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, मेरे छोटे से प्रयास को आप अपने थोड़ा मुझे प्रमोट करेंगे तो मैं और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊंगा, जिससे हम अध्यात्म की तरफ और आगे बढ़ सकेंगे। जय श्री कृष्ण।